हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं दूध के बारे में कि दूध कैसे और किस फॉर्म में अवेलेबल है। जैसे कि हमें ज़्यादातर मार्केट्स में 2-3 फॉर्म में अवेलेबल रहता है। जैसे कि रॉ मिल्क मिलता है, फिर एक पाउचेस में मिल्क मिलता है, देन उसके बाद पैकेट्स में मिलता है जिसको हम टेट्रा पैक वगैरह कहते हैं। तो ये 3 फॉर्म में अवेलेबल होता है। अब दूध का क्या है कि दूध हर घर में रेगुलरली यूज़ होता है, तो हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कौन सा दूध कितना हेल्दी है और कितना कंजप्शन के लिए हमारे बेटर है। अब दूध में से 3 जो कैटेगरी आती है उसमें से पहला जो है वो रॉ मिल्क है। रॉ मिल्क क्या होता है? रॉ मिल्क जो मतलब हम गाय या भैंस से मतलब ऐसा डायरेक्टली निकालते हैं, तो और उसमें मतलब उसको कुछ भी उसमें पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं होती, जैसे कि पास्चराइजेशन वगैरह कुछ नहीं होता। जस्ट रॉ निकालते हैं और घर ले आते हैं या फिर वैसे वो डिलीवर कर देते हैं हमारे घर के आसपास। ऐसा ये सिस्टम होता है। और बहुत लोग समझते हैं कि रॉ मिल्क बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और हाँ वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बस उसमें कुछ चीज़ें रहती हैं जो उसे बहुत अनहेल्दी बनाती है। जैसे कि उसमें अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह कुछ प्रेजेंट ना हो, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग वगैरह ये सब सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। इसलिए रॉ मिल्क को अच्छे से गर्म वगैरह करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब रॉ मिल्क में भी एक चीज़ आती है कि अगर रॉ मिल्क जिस एनिमल का हम निकाल रहे हैं, उस एनिमल को हम कैसा फोडर या कैसा खाना वगैरह दे रहे हैं, खाने वगैरह में कितने इंसेक्टिसाइड्स वगैरह मिले हैं या पेस्टिसाइड्स मिले हैं, ये सब पे डिपेंड करता है। तो ये सब देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देन उसके बाद ये होता है कि एक पाउचेस मिल्क आते हैं। पाउचेस मिल्क में क्या होता है कि पाउचेस मिल्क पैकेट्स में पैक करके आते हैं, और पैकेट्स में पैक करने से पहले उसे मतलब प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे कि उसमें पास्चराइजेशन वगैरह करते हैं, जिससे कि उसके जितने भी बैक्टीरियाज रहते हैं मर जाते हैं, और ये सब कंपोनेंट्स हमारे हेल्थ को इफेक्ट नहीं डाल पाते हैं। क्योंकि जब उसे तेज़ टेम्परेचर में गर्म करना, देन उसके बाद कूल कर लिया जाता है, तो इससे उसके जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज रहते हैं वो मर जाते हैं। कई लोगों को लगता है कि मतलब प्लास्टिक में पैक्ड है, पाउचेस में पैक्ड है, तो ये हेल्दी नहीं होंगे, बट ऐसा नहीं है, वो भी बहुत अच्छा हेल्दी होते हैं। और जैसा कि सबको लगता है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन कम होते हैं, बट इतनी कम मात्रा में कम होते हैं कि ज़्यादा फ़र्क पड़ता ही नहीं है। पाउचेस से बस एक ही दिक्कत होती है कि जो प्लास्टिक्स रहते हैं, प्लास्टिक को अगर धूप में रखा जाए तो प्लास्टिक वो लीक होती है दूध में, जिससे कि वो दूध को थोड़ा अच्छा नहीं बनाती। वो मतलब कंजप्शन के लिए अच्छा नहीं। वो प्लास्टिक के कंपोनेंट्स हमारे बॉडीज़ में जमा होते रहते हैं। देन दूध का जो तीसरा टाइप आता है वो है अपना टेट्रा पैक मिल्क। टेट्रा पैक मिल्क अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस है, और टेट्रा पैक मिल्क में सेम वही सारी चीज़ें होती हैं, और वही सारी चीज़ें होने की वजह से वो उतना ही हेल्दी है। और उसमें जो पाउचेस का जो एक फैक्टर था, जैसे कि पाउचेस में प्लास्टिक का लीक होना, वो फैक्टर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि टेट्रा पैक बहुत अच्छी पैकिंग होती है। उससे दूध लंबे टाइम तक अच्छा भी रहता है। देन उसमें एक चीज़ और डिपेंड करती है, जो पैक्ड आइटम्स या पैक्ड मिल्क्स वगैरह आते हैं, उसमें ये सेम चीज़ डिपेंड करती है कि जिस एनिमल से निकाला गया है उसको जो खाना दिया गया है वो कितना अच्छा है, मतलब ऑर्गेनिक है या नहीं है, उसमें इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स कितने ज़्यादा यूज़ किए गए हैं या नहीं यूज़ किए गए, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। या फिर जो एनिमल है उसको हार्मोनल इंजेक्शन वगैरह दिए गए हैं। अगर ये सब दिए गए हैं तो वो जो दूध निकल रहा है वो अनहेल्दी हो जाएगा हमारे लिए। और अगर वो सब नहीं दिए गए हैं और एकदम दूध बिना उसके निकाला जा रहा है, एकदम ऑर्गेनिक है, तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है। या फिर आप मार्केट में भी लेने जाए तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढें दूध में कि मतलब जो ऑर्गेनिक होते हैं, जिनकी कंपनी मतलब ऐसा ट्रस्टवर्दी है और वादा करती है कि वो पूरे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स देती है, या फिर उसमें सील वगैरह लगाओ किसी गवर्नमेंट का। तो ऐसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा बेस्ट मिल्क कंजम्पशन के लिए कौन है। तो आज हम ये ख़त्म करते हैं। थैंक यू।